आज बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संसद में वर्शिप एक्ट का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में बीजेपी सांसद ने पूजा स्थल एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग की है। हरनाथ सिंह यादव के मुताबिक ये एक्ट संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और उसकी मूल संरचना का जरूरी हिस्सा है। तो हरनाथ सिंह यादव बीजेपी के सांसद आज वर्शिपिंग एक्ट का विरोध करते हुए राज्यसभा में, उनका कहना है कि पूजा स्थल एक्ट 1991 को खत्म कर देना चाहिए। ये उपासना कानून के हक में नहीं है, ये कानून धार्मिक अधिकारों का हनन करता है। अजीत का मैं रुख करूंगी। अजीत, देखिए, भले ही वर्शिप एक्ट की बात हो रही है, लेकिन चाहे ज्ञानवापी का फैसला हो, वर्शिप एक्ट क्या कहता है? वर्शिप एक्ट कहता है कि साहब 1991 से पहले जो जिस धार्मिक स्थल का स्टेटस था वो वैसे ही रहेगा, लेकिन राम मंदिर का उसमें राम मंदिर को अलग किया गया था, राम मंदिर का फैसला आ गया। अब ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है, तो मुझे जिस तरीके का फैसला कोर्ट का आया है ज्ञानवापी को लेकर, उसमें कहाँ वर्शिप एक्ट को फॉलो किया जा रहा है? तो इस तरह के कानून को हटाने की मांग कर क्या बीजेपी अब एक नया, जिसे कहा जाए कि अखाड़ा खोलना चाहती है और लोकसभा चुनाव में इसको भी कैश करना चाहती है? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। वो जो एक्ट 1991 का है पूजा स्थल का, ये ज्ञानव्यापी का जब मसला चल रहा था तो आपने देखा होगा इसका बहुत पुरजोर तरीके से एक पक्ष विरोध कर रहा था और दूसरा पक्ष इसका समर्थन कर रहा था कि नहीं भाई, हमको जो पूजा एक्ट 1991 है उसके तहत आपको आना चाहिए। लेकिन ज्ञानव्यापी के मसले में भी इसका अनुपालन नहीं किया गया। इसके पहले राम मंदिर के मसले में भी नहीं किया गया। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया और आपने देखा कि ज्ञानव्यापी में भी एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर हरनाथ सिंह यादव जो डिमांड कर रहे हैं वो एक नई दिशा पकड़ रही, क्योंकि काशी की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे पूजा स्थल हैं जहां 1991 के पहले जो जैसे था वैसे रहने दिया जाए। तो उससे कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही। देखिए, राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर बहुत विपक्ष ने हाय तौबा की, लेकिन बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है। और आज देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट आया, योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि इस बार का बजट जो है राम को समर्पित है, राम राज्य को समर्पित है और हर जगह से रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ी गई बजट पेश करते समय। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जो एक तरीके से कहा जाए बड़ा मुद्दा उठाने की कोशिश और उस पर खेलने की कोशिश फिर एक बार किया जा रहा है। शोभना, बिल्कुल ठीक है। अजीत, आप बने रहिए। और इधर हरनाथ सिंह की मांग पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ये बीजेपी का एजेंडा है। सुन लेते हैं एक बार। मान्यवर, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। देखिए, उनका तो एजेंडा है, वो तो मुकाबला और सामना नहीं कर सकते महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, तो वो तो यही करेंगे। जी न्यूज़।